Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, today I have most important English structures. So without further ado, let's get started today's video. फर्स्ट स्ट्रक्चर है गाइस, until I tell you. इसका मतलब है जब तक मैं ना कहूँ। यहाँ पे आपको ना का साउंड आ रहा है नॉट, लेकिन जहाँ पे until आता है या अनलेस आता है वहाँ पे नॉट नहीं आता है। तो until I tell you, जब तक मैं ना कहूँ। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, और कई सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपका आपका अच्छे से ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट अंटिल आई टेल यू, डोंट गो आउट अंटिल आई टेल यू। जब तक मैं ना कहूँ यहीं पर बैठो, सिट हेयर अंटिल आई टेल यू, सिट हेयर अंटिल आई टेल यू। जब तक मैं ना कहूँ टीवी मत चलाना, डोंट टर्न ऑन द टीवी अंटिल आई टेल यू, डोंट टर्न ऑन द टीवी अंटिल आई टेल यू। तो इसमें ये 3 एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल है गाइस, जब तक मैं ना कहूँ पढ़ाई करना बंद मत करना। सो डोंट स्टॉप स्टडिंग अंटिल आई टेल यू, डोंट स्टॉप स्टडिंग अंटिल आई टेल यू। तो ये था आपका अंटिल आई टेल यू, जब तक मैं ना कहूँ। मूविंग टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। गाइस एक फ्रेज होता है आई एम फॉन्ड ऑफ, मतलब किसी चीज का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ। और फॉन्ड ऑफ के बाद में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में यूज हुआ है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे कोई शौक नहीं है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट फाउंड ऑफ टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे कोई शौक नहीं है लड़ने का, आई एम नॉट फाउंड ऑफ फाइटिंग, आई एम नॉट फाउंड ऑफ फाइटिंग। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉन्ड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। थर्ड एग्जाम्पल है, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी लड़की से मिलने का, I am not fond of meeting such a girl. I am not fond of meeting such a girl. मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का, I am not fond of coming here. I am not fond of coming here. और आप बोल सकते हो कि I am not eager to come here. Eager से भी ये सेंटेंस फॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट फ्रेज है आपका इट वुड बी बेटर इफ। इसका यूज किया जाता है इससे अच्छा तो, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं जो भी, जैसे कि इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बात मान लेता, इससे अच्छा कि मैं वहां गया ही ना होता, इससे अच्छा तो मैंने उसको माफ कर दिया होता। तो पास्ट में कुछ हुआ है और अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वहां पे इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं इट वुड बी बेटर इफ। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। इससे अच्छा तो तुम चले जाते, इट वुड बी बेटर इफ यू हैड गॉन, इट वुड बी बेटर इफ यू हैड गॉन। इससे अच्छा तो मैं इस काम को कर लेता, इट वुड बी बेटर इफ आई हैड डन दिस वर्क, इट वुड बी बेटर इफ आई हैड डन दिस वर्क। थर्ड एग्जाम्पल है, इससे अच्छा तो मैं आईफोन खरीद लेता, इट वुड बी बेटर if I had bought an iPhone. इससे अच्छा तो मैं घर पर ही रहता, इट वुड बी बेटर इफ आई हैड स्टेड होम। तो ये गाइस आपका था इट वुड बी बेटर, और उसके बाद आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन है आपका गेट विंड ऑफ। गेट विंड गाइस एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है भनक लगना। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं ये एज पर टेंस आपका चेंज होता रहता है। तो ये अगर पास्ट में यूज होगा तो गॉट हो जाएगा, गॉट विंड ऑफ। अगर भनक लग रही है तो गेटिंग हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट में आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन के साथ में तो ये गेट्स हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है,
आई गॉट विंड ऑफ देयर प्लान टू लीव अर्ली, मुझे उनके जल्दी निकलने की योजना की भनक लग गई। He got wind of the surprise party before it happened. उसे सरप्राइज पार्टी की भनक पहले ही लग गई। तो यहाँ पे देखिए पास्ट में आपका गेट गया तो गॉट हो गया दोनों सेंटेंस में। डोंट लेट हिम गेट विंड ऑफ आर सीक्रेट प्लान, उसे हमारी गुप्त योजना की भनक मत लगने दो। इफ शी गेट्स, अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के साथ यूज हुआ तो गेट्स आया है। इफ शी गेट्स विंड ऑफ दिस गॉसिप शी विल बी वेरी अपसेट, अगर उसे इस गॉसिप की भनक लग गई तो वो बहुत नाराज होगी। गाइस नेक्स्ट ये है आपका आ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है गाइस जान में जान आना या राहत की सांस लेना। हम बहुत बार यूज करते हैं कि भाई तब जा करके उसने राहत की सांस ली, ठीक है। तो साई ऑफ रिलीफ। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। I took a sigh of relief after seeing him. took यहाँ पे पास्ट में है इसलिए आया है। घर पहुंचकर मेरी जान में जान आई। I took a sigh of relief after reaching home. और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आफ्टर है, रिलीफ आफ्टर के बाद वर्ब में ing आ रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आफ्टर के बाद अगर वर्ब आती है तो ing आता है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी जान में जान आई। I took a sigh of relief after hearing the doctor. बच्चे को देखकर मेरी जान में जान आई। I took a sigh of relief after seeing the child. सच्चाई जानकर मेरी जान में जान आई। I took a sigh of relief after knowing the truth. गाइस ये आप देख रहे हैं लेस्ट होता है, लेस्ट इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे कि जल्दी तैयार हो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। जल्दी ऑफिस पहुंचो, ऐसा ना हो कि मीटिंग स्टार्ट हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि के लिए होता है लेस्ट का यूज। एग्जांपल्स देखते हैं कैसे इसको सेंटेंसेस में यूज करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, लेस्ट ही शुड फॉल। और लेस्ट के बाद गाइस आपका सब्जेक्ट और फिर शुड आता है, ठीक है। जैसे कि आपको बोलना है कि जल्दी तैयार हो, ऐसा ना हो कि कहीं ट्रेन मिस हो जाए, तो आप उसके लिए बोलेंगे गेट रेडी क्विकली लेस्ट द ट्रेन शुड मिस। दूसरा एग्जाम्पल है कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए, लेस्ट वी शुड मिस आर बस। तो ये गाइस है लेस्ट। लेस्ट हमेशा शुड के साथ में आता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद गाइस हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। इसका मतलब होता है कि एक तो आप बोल सकते हैं बात रात गई बात गई, हम अक्सर हिंदी में ये प्रोवर्ब बोलते हैं रात गई बात गई, या जो हो गया सो हो गया, बोलते हैं ना मिट्टी डालो जो हो गया सो हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को आप बोलेंगे लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। एग्जाम्पल है जो हो गया सो हो गया, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। Let bygones be bygones, now I won't go there. Let bygones be bygones, now I won't go there. Next example है guys, जो हो गया सो हो गया, मैं इस काम को नहीं करूंगा। Let bygones be bygones, I won't do this work. थर्ड एग्जाम्पल है जो हो गया सो हो गया, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। Let bygones be bygones, I will learn English. उसके बाद गाइस गेट के साथ में आपका V3 है, ठीक है। गेट इंसल्टेड, तो इसका मतलब होता है बेइज्जती करवाना। गेट के साथ में आपका जब V3 आता है तो वो आपका पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही सेंटेंसेस में है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं।
वह हमारी बेइज्जती करवा रहा है, मतलब खुद नहीं कर रहा है, करवा रहा है। तो इस तरीके के पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। कैसे बनाएंगे? ही इज गेटिंग अस इंसल्टेड। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब आती है गाइस, आप हमेशा याद रखिएगा V3 में आती है। देखिए यहाँ पे इंसल्टेड आया है, तो ही इज गेटिंग अस इंसल्टेड। दूसरा एग्जाम्पल है, वह हमारी बेइज्जती करवा देगा, और फ्यूचर की बात है, ही विल गेट अस इंसल्टेड। लेकिन देखिए कहीं भी आपका यूज होगा, आपका जो वर्ब है वो V3 में ही आएगा। तीसरा है, तुम क्यों हमारी बेइज्जती करवाते हो, वाई डू यू गेट अस इंसल्टेड, वाई डू यू गेट अस इंसल्टेड। नेक्स्ट है, तुम क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ इंसल्टेड, वाई डू यू वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ इंसल्टेड। तो ये था आपका गेट इंसल्टेड। गेट बीटन भी होता है, गेट स्लैप्ड भी होता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है गाइस, टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज मतलब समय का पता ही नहीं चलता। हम बोलते हैं ना टाइम उड़ जाता है, पता ही नहीं टाइम कहाँ चला जाता है। तो समय का पता न लगना, टाइम फ्लाइज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। खाना खाते हुए समय का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल ईटिंग। और यहाँ पे देखिए वाइल लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पे सभी जगह आपका यही होगा स्ट्रक्चर। फोन, सेकेंड एग्जाम्पल है, फोन चलाते समय समय का पता ही नहीं चलता है, टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग द फोन, टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग द फोन। थर्ड एग्जाम्पल है, फिल्म देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग अ मूवी, टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग अ मूवी। नेक्स्ट गाइस फ्रेज है आपका engrossed in, engrossed in। और इसका मतलब होता है किसी चीज में मग्न होना, तल्लीन होना, बिल्कुल पूर्ण रूप से उसमें खो जाना, वो होता है engrossed in, engrossed in। एग्जाम्पल्स देखिए, वह खेलने में मग्न है, he is engrossed in playing, he is engrossed in playing। वह खाना बनाने में मग्न है, he is engrossed in eating, engrossed in eating। और इन के बाद आपका वर्ब आईएनजी में आया है। बच्चे टीवी देखने में मगन है, थर्ड एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर engrossed इन वॉचिंग टीवी, द चिल्ड्रन आर engrossed इन वॉचिंग टीवी। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस, वह नाचने में मग्न है, शी इज engrossed इन डांसिंग। तो ये आप था engrossed in। नेक्स्ट, इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है चाहे, फिर भी, या भले ही। एग्जाम्पल्स देखते हैं। चाहे बारिश हो फिर भी हम बाहर जाएंगे, इवन इफ इट रेन्स वी विल स्टिल गो आउटसाइड, इवन इफ इट रेन्स वी विल स्टिल गो आउट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है, भले ही तुम लाख कोशिश कर लो वह नहीं मानेगा, इवन इफ यू ट्राई 1,000 times ही वोंट अग्री, even if you try 1,000 times he won't agree। थर्ड एग्जाम्पल है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, even if anything happens I won't leave your side, even if anything happens I won't leave your side। तो ये आपका है even if। भले ही तुम्हारे पास पैसे ना हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, even if you don't have money I will help you,